Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about force on a current carrying conductor in a magnetic field and electric motor. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. ये तो साइंटिस्ट ने पता लगा लिया था कि एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो फोर्स लगाते हैं मैग्नेट्स पर. ये तो पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ लिया था. लेकिन उन्हें ये भी बिलीव करना था कि मैग्नेट भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर. फ्रेंच साइंटिस्ट मैरी एम्पियर ने ये सजेस्ट किया था एंड ये प्रूव भी हुआ था. तो चलो हम प्रूव करते हैं इसको एक्टिविटी नंबर 7 से. टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड AB ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर लाइक दिस. एक स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ले ली 5 सेंटीमीटर की, उसको AB नाम दे दिया. सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली बाय कनेक्टिंग वायर्स लाइक दिस. ठीक है, वायर से इसको ऐसे लटका दिया. नाउ प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स. देखो हॉर्सशू आपको पता है ना, वो वाला जो मैग्नेट होता है ऐसे यू शेप का होता है, रेड वाला, वो होता है हॉर्सशू मैग्नेट. उसको हमने इस तरीके से कर दिया कि दो पोल्स हैं और जो रॉड है वो हमारा परपेंडिकुलर है ईच अदर से. ठीक है. Now for this, put the north pole of the magnet below and south pole vertically above the rod. इस rod के नीचे हमने north pole कर दिया, south pole ऊपर कर दिया. Connect the rod with batteries, a key and a rheostat in series. पूरा एक proper circuit बना लिया. Now pass the current from B to A. What do you observe? Rod is displaced towards left. जब हमने current pass किया तो rod left की तरह deflect हो गई. Now reverse the flow of current. करंट के फ्लो को जस्ट ऑपोजिट कर देंगे हम. रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट. रॉड जो लेफ्ट हुई थी वो राइट हो जाएगी. दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जब एल्यूमिनियम रॉड जिसमें करंट आ रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current is reversed. Current का direction reverse होता है तो जो हमारा direction of force है वो भी reverse हो जाता है. अब एक काम करो, मैग्नेट को उल्टा कर दो. मतलब अब नॉर्थ पोल को ऊपर रख दो और साउथ पोल को नीचे रख दो ऐसे. Once again it is observed that direction of force acting on the rod gets reversed. मतलब आप करंट का भी डायरेक्शन अगर रिवर्स करोगे तो भी वो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को भी रिवर्स करोगे तब भी उल्टा हो जाएगा. इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पर एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर. एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा है कि सबसे ज़्यादा रॉड तब डिस्प्लेस होती है जब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों का डायरेक्शन प्रॉपर 90 डिग्री पर होता है. मतलब वो प्रॉपर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है. ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है. नाउ हम अपने आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल. हमें ये पता है कि जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट अगर परपेंडिकुलर होता है तो जो फोर्स का डायरेक्शन आता है वो इन दोनों क्वांटिटीज़ के परपेंडिकुलर होता है. इसके लिए हम एक रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल बोलते हैं उसको. इसके लिए क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ सब लोग. लेफ्ट हैंड ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको राइट दिख रहा होगा तो अपना लेफ्ट हैंड ही उठाना आप. ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ और इसको ऐसे करके ये अपनी जो 3 फिंगर्स है ना, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको ऐसे वाले पोजीशन पर कर लो. ठीक है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है प्रॉपरली. These all three are perpendicular. देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, जैसे आपको पूरा डायग्राम में समझ में आ रहा होगा. नाउ जो हमारा थंब है, ये जो थंब है हमारा, ये आ रहा है हमारे, इसको हम बोलते हैं मोशन या फिर फोर्स की डायरेक्शन बोल सकते हैं. हमारी जो 4 फिंगर है इसे हम बोलते हैं फील्ड. ठीक है, और जो हमारा मिडिल फिंगर है इसे हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं और इसी से हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो ये हुआ हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल. ठीक है, और इसको ऐसे बनाते हैं. नाउ डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक मोटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर साइंस लेते हो आपको तब भी है, आप इंजीनियरिंग लेते हो आपको तब भी है. मोटर बहुत आगे तक काम आने वाली है, तो अपन इसको देखते हैं होता क्या है. एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी.
Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. etc. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन आते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं. इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है आपको ABCD, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है, इस कॉइल में हम दो पोल्स के बीच में रखते हैं, हम इस कॉइल को हम दो पोल्स के बीच में रखते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में. ठीक है, और ऐसे रखते हैं कि जो AB एंड CD है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से. आप देखो, दिख रहा होगा आपको. कॉइल के जो एंड्स होते हैं ना, वो कनेक्टेड रहते हैं दो स्प्लिट रिंग के हाफ से, नेमली P एंड Q. इन हाफ्स का जो इनर साइड होता है ना, जैसे ये PQ है, इन हाफ का जो इनर साइड है वो इंसुलेटेड होता है और अटैच्ड होता है एक एक्सल से. ये है आपकी एक्सल. और जो एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस है ना P एंड Q के, वो दो स्टेशनरी ब्रशेस, जो आपको X एंड Y दिख रहा है ना, वो दो स्टेशनरी ब्रशेस हैं, इनको टच कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हुई उसकी कंस्ट्रक्शन. नाउ वर्किंग देखते हैं. करंट एंटर होता है ABCD के थ्रू. ठीक है, एंड कंडक्टिंग ब्रशेस X एंड फ्लोज बैक टू Y. मतलब करंट एंटर होता है कॉइल ABCD से थ्रू कंडक्टिंग ब्रशेस X एंड फ्लोज बैक टू Y लाइक दिस. नोटिस करो कि जब हम करंट कॉइल में पास हो रहा है तो वो जा रहा है फ्रॉम A टू B एंड फ्रॉम C टू D, एंड इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. A टू B में जो करंट का डायरेक्शन है वो देखो, और C टू D में जो करंट का डायरेक्शन है वो देखो. अब चूंकि इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, जब हम इनमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे ना, तो ये पता चलेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it downwards, whereas force acting on DC pushes it upwards. इसके वजह से जो हमारा एक्सल होगा वो टर्न होगा और वो रोटेट होगा पूरे तरीके से. मतलब ये नीचे जाएगा एंड DC ऊपर जाएगा. ठीक है, अब जब ये रोटेट हो रहा होगा तब हाफ टाइम में जो Q है ना, वो ब्रश X के कॉन्टैक्ट में आएगा एंड P वो ब्रश Y के, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा. इसके वजह से जो करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लोज अलॉन्ग द पाथ DCBA. जो करंट का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा और वो ABCD की जगह DCBA में फ्लो करेगा. A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator. याद रखना, commutator is a device that reverses the direction of flow of current through a circuit, that is known as commutator. In electric motors, the split ring acts as a commutator. अब the reverse of the current also reverses the direction of force acting on the two arms. ठीक है, करंट रिवर्स होगा तो यहाँ पर भी ये रिवर्स हो जाएगा. इसलिए अब जो आर्म AB होगा वो अपवर्ड पुश होगा एंड आर्म CD डाउनवर्ड पुश होगा. तो ये वापस उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा, मतलब वो प्रॉपरली घूम जाएगा. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to continuous rotation of the coil to the axle. ये हुआ हमारा सब कुछ, अपना इलेक्ट्रिक मोटर जो आपने बताया इसका वर्किंग. ठीक है, now the commercial motors use an electromagnet in place of permanent magnet. commercial motors में हम permanent magnet यूज़ करने की जगह हम electromagnet यूज़ करते हैं. large number of turns of the conducting wire in the current carrying coil. बहुत सारे टर्न्स होते हैं conducting wire के current carrying coil में. ठीक है ना, soft iron core on which the coil is wound. जो आयरन कोर होते हैं हमें सॉफ्ट आयरन कोर होती है. बोथ ऑफ देम द कोर एंड द कॉइल टुगेदर इज नोन एज आर्मेचर. कोर और कॉइल दोनों को हम अगर मिक्स करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं आर्मेचर. तो हमने इसकी पढ़ लिया, हमने वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और जो बेसिक कुछ पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए. सो टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्नड अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.